अस्सलाम वालेकुम मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को मेरा प्यार भरा सलाम। उम्मीद है कि आप लोग मौसम एंजॉय कर रहे होंगे। 2 दिन से बड़ा प्यारा मौसम हो रहा है जी। प्यारा तो हो रहा है लेकिन हमारा फ्रिज जो है ना उसकी गैस ख़त्म हो गई थी और जब मैंने जैसे ही फ्रिज खोला तो मेरे दिल को होल पड़ गए। मैंने कहा अब क्या बनेगा। हम लोग इतनी टेंशन हुई आधी रात को कि पूछिए मत। फिर सुबह ही जो है तो 9 बजे ही फ्रिज वाले को बुलवा के फटाफट जो है तो गैस करवाई और फिर मैंने सारा फ्रिज सफ़ा किया। तब जाके मेरे कलेजे को ठंड पड़ी, सुकून आ गया। वरना अगर फ्रिज को कुछ हो जाए तो यकीन जानिए ऐसे लगता है दिल को कुछ होता है, क्योंकि एक तो गर्मी थी इतनी ज़्यादा और ऊपर से फिर ऐसे में ज़ाहिर सी बात है बकरीद गुजरी हुई है तो थोड़ा बहुत जो गोश्त है फ्रिज में उसको ना कुछ हो जाता। तो देखिए हमने जब फ्रिज सफ़ा किया तो हमने थोड़ा गोश्त निकाल लिया था जो कबाबों के लिए मैंने रखा हुआ था। तो मैंने कहा चलें जी अब मौसम कुछ कुछ गुजारा हो रहा है, बेहतर हो रहा है, तो ऐसा करते हैं शामी कबाब बना लेते हैं। तो इसके साथ साथ मैंने अपने लिए शाम में चाय रखी, शामी कबाब बन के लिए जो है मिसाला वो चढ़ा दिया था। तो मैं कहा चलें जी साथ साथ वो हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि आलू मटर का पुलाव भी बना लेते हैं। पहले मेरा इरादा नहीं था, पर मैं कहा सिर्फ कबाब बनाएंगे और मूंग की दाल साथ बना लेंगे, लेकिन फिर मैं कहा चलें जी ऐसा करते हैं कि कबाब भी बना लेते हैं साथ और साथ आलू मटर का पुलाव, ज़रा एक कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाएगा। बस हमें अचानक दौरा चढ़ता है एक साथ सारे काम इकट्ठे करने का। तो आज हमें दौरा चढ़ा हुआ था तो हमने कहा चलें जी सफाइयाँ की, साथ साथ फ्रिज सफ़ा किया, साथ साथ हमने कबाब किए, पुलाव का मसाला तैयार किया है। एक दिन ऐसा ज़रूर आता है कि जिस दिन आप सारे काम इकट्ठे कर लेते हैं और फिर दूसरे दिन बल्कि दूसरे नहीं 2-3 दिन तक मेरा आपके अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं होती। ये देखें ज़रा माशाल्लाह, ये मैंने काम किया और ये मेरी मेहनत का इनाम मिल रहा है मुझे कि ये कि पूरे घर का सत्यानाश। इतनी मुश्किल से मैं काम करती हूँ और ऊपर से सब बच्चियाँ जमा हो जाती हैं और घर का क्या हशर कर देती हैं। ये घर बने हुए हैं इनके, माशाल्लाह। अल्लाह ज़िंदगी दे, अल्लाह नेक करे मेरी बेटी को। इसको तो बस यही संग चाहिए होता है अपना। तो ये देख लीजिए साथ साथ जी मैं तो हूँ पुलाव के लिए मसाला भून रही थी अच्छे से, और जब मैंने अंदर आके देखा तो देखें ज़रा ये मेरे मेकअप का हशर नशर हो रहा है। ये मेरे मेकअप निकले हुए हैं। ये ज़ुनैरा को कभी सुकून नहीं आएगा, बिल्कुल बाज़ नहीं है कि ये सबको मिला के अपने साथ और ये मेरी चीज़ें निकाल के यूँ, क्योंकि इत्तेफ़ाक ऐसा है कि जो मेरे ये ड्रॉज़ वग़ैरह हैं ना इनकी ना वो नहीं है, की नहीं है, लॉक नहीं है। तो इस वजह से ये आसानी से हर चीज़ को अप्रोच कर लेती है और उसका बेड़ा गर्क कर देती है। बस फिर इनको मैंने कहा रखो भई बहुत हो गया। इनको समझ नहीं आती ना कि ये करें क्या। तो ये मेरा मेकअप निकाल के ना ये अपना वो दुल्हन वाला और शादी पे जा रही हैं वो वाला खेलना शुरू कर देती, क्योंकि रिसेंटली इतनी शादियाँ गुजरी हैं। तो बस अब ये लोग जब खेलती हैं आपस में ना तो यही खेलती हैं कि शादी में जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, तो बस ये अपना यूँ ही एंजॉय कर लेती है। और देखिए जी साथ साथ मैंने जो है तो कबाबों को जो मैंने, वैसे तो मेरे पास चॉपर है पर मेरे चॉपर जब मैंने निकाला वो ख़राब हो चुका था, क्योंकि मैं थोड़े से ही कबाब बनाती हूँ, इतना चल जाते हैं कि चलो भाई महीना मेरा निकल जाता है। तो मैंने देखा चॉपर तो चल नहीं रहा था, वो भी उसको भी हो गया उसका काम भी पूरा। तो मैंने कहा चलें जी ऐसा करते हैं फिर इसी पे ही कर लेते हैं। हालाँकि ये काम मुझे बड़ा झंझट वाला लगता है, लेकिन जब ज़िंदगी में सारे काम एक ही दिन में झंझट वाले हों ना तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। फिर आप कह रहे हैं अब लगे हुए हो तो लगे हाथ सारे काम करते ही चले जाओ। जी हमने साथ साथ पुलाव तैयार कर लिए, क्योंकि यहाँ पे अचानक गैस को दौरा पड़ जाता है और अचानक से गैस आना बंद हो जाती है और मशीन पर भी नहीं आती है। तो इसीलिए हमने कहा है जी साथ साथ सारे काम एक ही साथ हो जाएँ, ताकि फिर जब हमारे हस्बैंड जी आएँ तो बस अब मैंने गरम करना और खाना, और कबाब तल के भी मैंने रख ही दिए थे। मैंने कहा जी बस रहने दें अब हो जाए सारे काम एक साथ। जी ये देखिए बच्चों के साथ खेलते-खेलते रात में फाइनली इनका पाँव भी लग गया था और फिर इन्होंने अपने अब्बा से अपनी ड्रेसिंग करवाई। अब्बा को ये देख लेती हैं तो बड़े इनको लाड आते हैं। तो जी हमने कहा जी सैटरडे है तो फिर क्यों ना थोड़ा-सा कुछ मीठा भी हो जाए, अब मीठा पकाने की हिम्मत नहीं है। तो जब मैं इतना अच्छा सैटरडे का मेनू मैंने तैयार किया है, पुलाव बनाया, कबाब बनाए, तो साथ मीठा तो बनता है। तो इन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं मैं ले आऊँगा। अक्सर ऐसा हो जाता है कि ये ले ही आते हैं, क्योंकि हम 2 तो बंदे हैं और कभी मुझे दौरा चढ़ता है तो मैं मीठा घर ही बना लेती हूँ। लेकिन जब घर बनाओ तो ज़्यादा बच जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है हम 2 ही बंदे हैं तो इतना ज़्यादा बना के मैं करूँगी भी क्या। तो ये हमें ज़्यादा सही रहता है, मुनासिब रहता है। तो ये थोड़ा-सा जब भी दिल चाहता है तो कुछ ले आते हैं। जी हुण ते मेरी हिम्मत मुक गई सी जी, रात नूं ते मैं हो गई जी बिल्कुल एक्सपायर। जी तो ये थी मेरी दिन भर की रूटीन जो मैंने आप लोगों से शेयर कर ली, देख सकते हैं आप। The next day.
हेलो फ्रेंड्स, आज है संडे और हमने कहा जी सैटरडे संडे 2 दिन का व्लॉग जो है तो उसे शूट करके अपडेट कर देंगे साथ साथ। सैटरडे संडे हो और इंसान ये ना कहे कि हलवा पूड़ी ना खाए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो जी हमने कहा चलें ये 2 दिन एक ऐसे होते हैं कि जिसमें इंसान चाहता है कि जी घर में जो पराठे बना बना के इंसान थोड़ा बोर हो जाता है कि चलें जी थोड़ा समथिंग ट्राई समथिंग डिफरेंट। तो जी ब्रेकफास्ट से फ़ारिग होने के बाद जी हमारे जो पड़ोसी हैं, हमारे जो मोहल्लेदार हैं, तो जी वहाँ पे फ़ौतगी हो गई थी, तो वहाँ ताज़ियत के लिए जाना था। तो जिस दिन अम्मी के घर जा रही थी उसी दिन फ़ौतगी थी, तो फिर बस वहाँ नहीं जा सकी थी मैं। तो बस आज जो था कुल था और हम लेट लतीफ़ लोग हैं, हम देर से उठे और फ़ौरन ही नाश्ते से फ़ारिग हुए। तो हमने कहा चलें जी होकर आ जाते हैं जी, इनका घर है हमारी साथ वाली गली में ही है। और बच्चे ये देख के कह रहे थे कि मम्मा ऐसा लग रहा है मदरसा हो, माशाल्लाह बहुत बड़ा नीचे जो है तो हॉल था, तो इस वजह से। और आज का दिन भी शदीद किस्म का गर्म है और बड़ी कोई हब्स थी। पंखे के पास भी आप बैठे हो ना, कूलर पे भी बैठे हो, फिर भी पसीने इतने टपक टपक के जा रहे हैं। और ज़ुनैरा को रोना भी बहुत ज़्यादा आ रहा था यहाँ। हम वैसे मैं बैठी तो थोड़ी देर ही थी, क्योंकि ज़ुनैरा सुबह नाश्ता सही नहीं करती है, तो मैं इसके लिए घर में ही जो है तो डो बना कर आई थी पिज़्ज़े की ना। तो बस जैसे आई मैंने फ़ौरन जो है तो इसको बहुत भूख लगी हुई थी। इसने कहा मम्मा आप इतनी देर लगा रही हो। आप लोग भी हंसेंगे कि ये हर दूसरे दिन पिज़्ज़ा बना लेती है, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मुझे सबसे ज़्यादा ईज़ी लगता है ये बनाना, तो मुझे लगता है बच्ची जो चीज़ खाए इंसान वही बनाए ना। मैं और ज़ुनैरा ही खाते हैं, इनके बाबा तो खाते नहीं हैं ये चीज़ें। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारी चीज़ें इतनी अच्छी बना लेती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और मुझे ना बनाने का इतना ज़्यादा शौक है, खैर बेवकूफ़ बनाने का नहीं है, खाना पकाने का बहुत शौक है। जी, साथ-साथ हमने पिज़्ज़ा जो है तो वो करके उसकी प्रिपरेशन रख दिया था। और साथ-साथ जी आप देख रहे होंगे मैंने बिहारी कबाब का जो है तो शान वालों का पैकेट निकाला हुआ था, क्योंकि हमारे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा शौक हो रहा था। बहुत ज़्यादा इनका दिल चाह रहा था कि बिहारी कबाब बनाओ, लास्ट टाइम भी तुमने बनाए थे तो बहुत मज़ा आया था। तो हमने जैसे ही फ्रिज वगैरह सँभाला तो मैंने साथ ही फिर जो है तो इसका गोश्त भी निकाल के रखा हुआ था कि चलें जी, ये वैसे मैंने टिक्की के लिए बोटियाँ बना के रखी थी, पर अब इनको बिहारी कबाब का बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने कहा चलें जी वही बना लेते हैं। तो मैंने मसाला लगा के मैंने कहा ओवरनाइट रख देंगे तो इससे ये होगा कि बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है तो बोटियों में जो है ना और ज़्यादा टेस्ट जो है तो आएगा। वैसे तो आप 2-4 घंटे बाद भी बना सकते हैं, लेकिन फिर मैंने ओवरनाइट के लिए रख लिया था, क्योंकि मैंने पिज़्ज़ा तो इतना ज़्यादा माशाल्लाह बनाकर मैंने खा लिया था कि मैंने रात में जो कोरमा बनाया था उसकी तो खैर वीडियो शूट नहीं कर सकी मैं। मैंने खाना खाया ही नहीं था, सिर्फ़ इनके बाबा को ही दिया था ज़ुनैरा के, और मैंने खाना ही नहीं खाया था। तो बस जी ये साथ-साथ जब मैंने मसाला किया और उसके बाद जो है तो मैंने चाय बना ली थी, क्योंकि इन्होंने कहा जी चाय बनाओ। 8 बजे के टाइम पे हमने चाय पी, फिर उसके बाद मैंने साथ-साथ जो है तो खाने का इंतज़ाम कर लिया था। फिर मोबाइल ज़ुनैरा ले लेती और फिर इतना ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं बचता कि आप एक-एक चीज़ के लिए जो है तो वो शूट करो। जब मेरे ध्यान में रहती हैं ये चीज़ें कि जी मैंने वीडियो बनानी है, तो फिर वो मैं वीडियो बना लेती हूँ, तो साथ-साथ उसको मैं कर देती हूँ। मैंने कहा चलें सैटरडे, संडे 2 दिन का व्लॉग बना के उसको आज ही वॉइस ओवर करके मैं अपलोड कर दूँगी। तो जी फ्रेंड्स, तो ये थी मेरे पास 2 दिन की वीडियो, और उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और मेरी कोशिश होती है कि साथ-साथ जो भी मैं शूट करूँ तो मैं उसे वॉइस ओवर कर दिया करूँ, क्योंकि फिर टाइम नहीं बचता है। कभी कुछ लाइफ़ में लगा रहता है, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ़ है। और जी ख़ुशूसी दुआओं में जी मेरी फ़ैमिली को याद रखिएगा। तो आप सबकी मोहब्बत, ताउन, प्यार का बहुत-बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।